गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बात करेंगे टेंसर फोर्सेस। तो जब हमने न्यूट्रॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट स्टडी किए या बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन को स्टडी की, तो उस वक्त हमने ये मान लिया था कि जो न्यूक्लियॉन्स के बीच में इंटरैक्शन पोटेंशियल है वो सेंट्रल है और न्यूट्रॉन की बाउंड स्टेट 3s1 स्टेट है। या हम दूसरे शब्दों में कहें तो हमने एक स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मान लिया था और हम जानते हैं कि स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मोमेंट 0 होता है। लेकिन ये देखा गया कि इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मोमेंट ऑफ न्यूट्रॉन इज़ नॉट इक्वल टू 0 बट इट हैज़ EQM is equal to 0.00282 into 10 raised to power minus 28 मीटर स्क्वायर. इट इज़ नॉट इक्वल टू 0. अगर स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता तो उस केस में EQM की वैल्यू 0 होनी चाहिए, बट एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि न्यूट्रॉन के इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मोमेंट की वैल्यू एक स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू होती है। इसका मतलब ये है कि एक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में इंटरैक्शन पोटेंशियल प्योरली सेंट्रल नहीं है और वेव फंक्शन का मान स्फेरिकली सिमेट्रिक नहीं है। या हम दूसरे शब्दों में ये कहें कि न्यूक्लियर फोर्सेस आर पार्टली नॉन सेंट्रल, या हम कहें कि दिस नॉन सेंट्रल पार्ट ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस is known as टेंसर फोर्स। बाद में जब देखा गया कि मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ प्रोटॉन प्लस मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ न्यूट्रॉन, इन दोनों को जोड़ के और न्यूट्रॉन के मैग्नेटिक मोमेंट से सब्ट्रैक्ट किया गया तो इसकी वैल्यू 0 नहीं आती है, बल्कि इसकी वैल्यू आती है 0.0222 न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन। यानी कि यहाँ भी हम देखते हैं कि न्यूट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट और एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन के मैग्नेटिक मोमेंट का सम बराबर नहीं है, यहाँ एक डिफरेंस है। ये है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ प्रोटॉन, ये है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ न्यूट्रॉन और ये है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ न्यूट्रॉन। तो यहाँ से भी हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि मोस्टली यानी अधिकतर न्यूट्रॉन रिमेन इन 3s1 स्टेट, यानी कि अधिकतर न्यूट्रॉन 3s1 स्टेट में रहता है जो कि स्फेरिकली सिमेट्रिक है, बट it spends a small amount of time in some other state also. अब ये कौन सी स्टेट है जिससे कि नॉन ज़ीरो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मोमेंट और ये डिफरेंस ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट बिटवीन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इज जस्टिफाइड, ये हमें ये स्टेट डिस्कवर करनी है। अब हम इस अदर स्टेट को ढूंढने के लिए हम ये फैक्ट ध्यान में रखते हैं कि टोटल एंगुलर मोमेंटम of neutron in ground state is J is equal to 1 and it is a state of, और ये भी हम जानते हैं, it is a state of definite parity। अब हम J is equal to 1 के कॉरस्पॉन्डिंग
एल और एस के वो पॉसिबल कॉम्बिनेशन ढूंढते हैं जहाँ पर जे की वैल्यू 1 होती है। तो हम देखते हैं कि एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L and spin S can have following values। इस प्रकार के पॉसिबल पेयर हो सकते हैं। पहला केस जहाँ L का मान 0 है और S का मान 1, तो उस केस में L प्लस S इज इक्वल टू 1 होगा, यानी कि J इज इक्वल टू 1। और ये स्टेट कौन सी होगी? L इज इक्वल टू 0 हो और S की वैल्यू 1 हो, ये स्टेट रहती है 3S1 और इसकी पैरिटी है इवन। दूसरा पॉसिबल कॉम्बिनेशन है जिसमें L इज इक्वल टू 1 हो और S इज इक्वल टू 0 हो। तो इस केस में भी L प्लस S इज इक्वल टू J इज इक्वल टू 1 होगा और इसके कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट होगी, यहाँ पर हम देखते हैं कि ये होगी 1P1। यहाँ L इज इक्वल टू 0 के कॉरस्पॉन्डिंग S हो गया और S इज इक्वल टू 1 है तो ये ट्रिपलेट स्टेट हो गई। यहाँ L इज इक्वल टू 1 है तो ये P स्टेट हो गई और S इज इक्वल टू 0 है तो ये सिंगलेट स्टेट हो गई और ये स्टेट ऑड पैरिटी की, P स्टेट की एक पैरिटी ऑड होगी। नंबर 3 पॉसिबल कॉम्बिनेशन L इज इक्वल टू 1 एंड S इज इक्वल टू 1। अब यहाँ आप देखते हैं कि L प्लस S इज इक्वल टू तो J इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, लेकिन हम जानते हैं कि J की वैल्यू होती है L प्लस S से लेकर L माइनस S तक। तो L प्लस S इज इक्वल टू हो गया 2 और L माइनस S इज इक्वल टू हो गया 0। तो पॉसिबल वैल्यू यहाँ पर J की होगी 2, 1 एंड 0। तो J की एक पॉसिबल वैल्यू 1 भी होती है। तो J की वैल्यू L प्लस S से लेकर L माइनस S तक होती है। तो यहाँ पर तो एक ही वैल्यू हुई 1, यहाँ पर भी एक ही वैल्यू हुई 1 और जहाँ वाले केस में जहाँ L प्लस S इज इक्वल टू 2 है, L माइनस S इज इक्वल टू 0 है, तो J की पॉसिबल वैल्यू होगी यहाँ पर J इज इक्वल टू 2, 1 एंड 0, L प्लस S से L माइनस S तक। अब ये वाली जो कंडीशन है ये हमें यहाँ मिलती है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ L इक्वल टू 1 का मतलब तो है P और S इक्वल टू 1 का मान है तो है, यानी कि ये 3P1 स्टेट हो गई और P स्टेट अगेन ऑड पैरिटी वाली होगी। नंबर 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन L इज इक्वल टू 2 एंड S इज इक्वल टू 1। यहाँ अगेन आप देखेंगे कि L प्लस S इज इक्वल टू क्या हो गया 3, तो J की वैल्यू 3 से शुरू होगी और L माइनस S बराबर हो जाएगा 1, तो J की पॉसिबल वैल्यू हो गई 3, 2, 1, L प्लस S से L माइनस 1 S तक। तो L प्लस S 2 प्लस 1 3 और L माइनस S 2 माइनस 1 1, तो J की वैल्यू हो गई 3 से लेकर 1 तक, यानी 3, 2, 1। तो हमारे पास यहाँ अगेन J इज इक्वल टू 1 आता है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट हो जाएगी L इज इक्वल टू 2 का मतलब D स्टेट और S इज इक्वल टू 1 का मतलब है ट्रिपलेट स्टेट। और ये वाली जो स्टेट है ये इवन पैरिटी की होती है। तो इस प्रकार से हमारे पास पॉसिबल 4 कॉम्बिनेशन आते हैं जहाँ J की वैल्यू 1 हो सकती है। आप और केस कंसीडर करके देख लीजिए। अगर यहाँ पर मैं L इज इक्वल टू 2 और S इज इक्वल टू 0 मान लो, सपोज L इज इक्वल टू 2 एंड S इज इक्वल टू 0, तो उस केस में L प्लस S बराबर 2 और L माइनस S बराबर भी 2, तो यहाँ J इज इक्वल टू 1 नहीं आएगा। इसी प्रकार यदि मैं L इज इक्वल टू 3 लूँ और S इज इक्वल टू 1 लूँ, तो उस केस में L प्लस S 4 हो जाएगा और L माइनस S 2 हो जाएगा। तो J की वैल्यू 4, 3 एंड 2, 1 नहीं मिलेगा। तो हमारे पास केवल ये 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं जिनके लिए J की वैल्यू 1 होती है और हमें वही स्टेट कंसीडर करनी है जहाँ पर J इज इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पर हमारे पास 4 पॉसिबल स्टेट्स हैं जिनमें कि न्यूट्रॉन ग्राउंड स्टेट में रह सकता है। अब हम ये जानते हैं कि सिर्फ वो स्टेट्स जिनकी पैरिटी सेम है वही कंबाइन हो सकती है
इसलिए ग्राउंड स्टेट ऑफ न्यूट्रॉन can be a mixture of three S1 state with 3D1 or 1P1 state with 3P1। अब हमें स्टेट निकालने के लिए अब हम आगे चलते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम वेव फंक्शन उसको रिप्रेजेंट करते हैं y, l, s, j एंड m फॉर, ये है एंगुलर मोमेंटम वेव फंक्शन। एंगुलर मोमेंटम वेव फंक्शन फॉर ए टू पार्टिकल सिस्टम इसी प्रकार से लिखा जा सकता है, जहाँ L ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, S स्पिन और J है टोटल एंगुलर मोमेंटम, और यहाँ M जो ये M है, ये है हमारे पास में Z कंपोनेंट ऑफ J। तो इस प्रकार से जो एंगुलर मोमेंटम वेव फंक्शन टू पार्टिकल सिस्टम के लिए इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है, y, l, s, j और यहाँ m, जहाँ l ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, s स्पिन है, j टोटल एंगुलर मोमेंटम है और m z कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम है। अब इसकी वैल्यू होती है l, s, j, m इज इक्वल टू सिग्मा ms ml। L, S, ML, MS, J, M, I, S, MS और गामा L, M। यहाँ ये गामा L, ML ये है स्फेरिकल हार्मोनिक्स, और ये है स्पिन वेव फंक्शन। तो इस पूरे वेव फंक्शन को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये स्पिन डिपेंडेंट पार्ट हो गया और ये स्फेरिकल हार्मोनिक्स हो गए, और ये जो है ये वैल्यू कहलाती है CG कोफिशिएंट, क्लैश गॉर्डन कोफिशिएंट। इनको आपने जब क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ी थी प्रीवियस में उस वक्त डिटेल में पढ़ा होगा, ठीक है। अब हम टू स्पिन हाफ पार्टिकल्स के लिए फॉलोइंग वैल्यूज़ को कंसीडर करते हैं। हम जानते हैं कि इस वाले स्पिन वाले पार्ट का मान जब s की वैल्यू 1 हो और ms की वैल्यू 1 हो तब होती है अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2, और जब x की वैल्यू 1 हो ms की 0 हो तो इसकी वैल्यू होती है 1/√2 अल्फ़ा 1 बीटा 2 प्लस अल्फ़ा 2 बीटा 1, और जब x की वैल्यू 1 हो और ms की -1 हो उस केस में इसकी वैल्यू होती है स्पिन वेव फंक्शन की बीटा 1 बीटा 2। और सिंगलेट स्पिन स्टेट के लिए जब s की वैल्यू 0 हो, सिंगलेट स्पिन स्टेट काई की वैल्यू 0 और ms भी 0 होगा, उस केस में इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 1/√2 अल्फ़ा 1 बीटा 2 माइनस अल्फ़ा 2 बीटा 1। तो इस प्रकार से
जो ये स्पिन वाला पार्ट है इसकी वैल्यू स्पिन हाफ स्पिन पार्टिकल्स के लिए ये 4 वैल्यूज़ होती हैं। अब आप पूछेंगे कि यहाँ अल्फ़ा और बीटा क्या है, तो यहाँ अल्फ़ा इज इक्वल टू दिस और बीटा इज इक्वल टू, तो ये स्पिन अप स्टेट ऑफ न्यूक्लियन है और ये स्पिन डाउन स्टेट ऑफ न्यूक्लियन है। ये आपने क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ा होगा। तो दिस इज स्पिन अप मैट्रिक्स, दिस इज स्पिन डाउन मैट्रिक्स। तो 4 जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, एस की जब 1 होती है तो एम एस की वैल्यू होती है 1 0 -1, 3 पॉसिबल वैल्यूज़ होती हैं। तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग इस स्पिन वेव फंक्शन की वैल्यूज़ ये होंगी। और जब एस की वैल्यू 0 हो यानी कि सिंगलेट स्टेट हो, उस केस में एम एस की वैल्यू ओनली 0 होगी और उसकी वैल्यू इस प्रकार से होगी। अब हम अलग अलग स्टेट्स के लिए जो एंगुलर वेव फंक्शन है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं।